एंड वेलकम टू कॉन्फिडेंस एजुकेशन। आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th का सिविक्स का चैप्टर नंबर 4th वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज ओवरव्यू। इसमें हम देखेंगे कि हम इस चैप्टर में आखिर पढ़ने क्या वाले हैं, इन चैप्टर में हम किस किस चीज़ों पे ध्यान देने वाले हैं, क्या चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट रहेंगी। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट है डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट पीपल इलेक्टिंग देयर रूलर्स। डेमोक्रेसी सिर्फ रूलर्स को इलेक्ट करना ही नहीं है। डेमोक्रेसी का मतलब इतना ही नहीं है कि इलेक्शन होते हैं और हम उसमें अपने रूलर को इलेक्ट करते हैं या चुनते हैं जो हमारा रिप्रेजेंटेशन करेंगे। डेमोक्रेसी से बहुत कुछ आगे है। ठीक, बहुत कुछ है डेमोक्रेसी में, तो वही सब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। इन अ डेमोक्रेसी द रूलर्स हैव टू फॉलो सम रूल्स एंड प्रोसीजर्स। अब ऐसा नहीं है कि रूलर्स को इलेक्ट कर लिया वो जो मर्जी चाहे वो करे, नहीं। जो रूलर होते हैं उनको भी डेमोक्रेसी के अंदर जिस भी इंस्टीट्यूशन या से कनेक्टेड होते हैं उसके कुछ रूल्स और प्रोसीजर्स होते हैं, वो उन रूलर्स को भी फॉलो करने होते हैं। ठीक है, हाउ मेजर डिसीजंस आर टेकन एंड इम्प्लीमेंटेड इन आवर कंट्री। तो हमारी कंट्री में कोई भी जो बड़े बड़े डिसीजंस होते हैं, जैसे कि 370 आर्टिकल था उसे हटाना हो गया, ये हो गए, या फिर जीएसटी जैसे बड़े बड़े बिल्स वगैरह हो गए, तो ये जो भी मेजर डिसीजंस होते हैं वो जो होते हैं वो कौन करता है, कैसे इम्प्लीमेंट होते हैं कंट्री पे, ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। Three institutions that play a key role in major decisions: legislature, executive and judiciary। अब हम जो भी इंस्टीट्यूशंस होते हैं, तीन मेन इंस्टीट्यूशंस है हमारे, एक लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है और जुडिशरी, जो कि डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इन चैप्टर में थोड़ा सा और इनके बारे में पढ़ेंगे, बाकी इनके फंक्शंस भी देखेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में हम मेजर क्वेश्चंस जो जानने की कोशिश करेंगे वो इन इंस्टीट्यूशंस के बारे में है कि क्या, व्हाट डज दिस इंस्टीट्यूशन डू, ये इंस्टीट्यूशंस करते क्या हैं, हाउ इज दिस इंस्टीट्यूशन कनेक्टेड टू अदर इंस्टीट्यूशंस, एक इंस्टीट्यूशन दूसरे से कैसे कनेक्टेड है। जो ये लेजिस्लेचर है इसका क्या रोल है एग्जीक्यूटिव से, क्या रिलेशन है एग्जीक्यूटिव से, इस एग्जीक्यूटिव का क्या रिलेशन है जुडिशरी से, या जुडिशरी का क्या रिलेशन है एग्जीक्यूटिव से, या फिर क्या रिलेशन है लेजिस्लेचर से। ये सारी चीजें अब हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या देखेंगे, व्हाट मेक्स इट्स फंक्शन मोर और लेस डेमोक्रेटिक। इन इंस्टीट्यूशन के क्या फंक्शन है जो इन्हें बाकी इंस्टीट्यूशन के कंपैरिजन में ज्यादा डेमोक्रेटिक या कम डेमोक्रेटिक बनाती है, लोकतांत्रिक बनाती है। ठीक है, the basic objective here is to understand how all these institutions together carry on the work of government, कि ये सारी institutions कैसे मिलके गवर्नमेंट का काम करती है, तो ये भी हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो ये इस पूरे चैप्टर का ओवरव्यू था। ठीक है, सो आगे हम देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक है और गवर्नमेंट ऑर्डर। ठीक है, अब इसमें हम देखेंगे कि एक गवर्नमेंट ऑर्डर होता क्या है और कैसा दिखता है। तो एक गवर्नमेंट ऑर्डर आम ऑर्डर की तरह ही होता है, इसमें कुछ स्पेशल नहीं होता। जैसे कि एक कॉलेज का एग्जांपल ले सकते हो आप, कॉलेज में एक डीन होता है, तो डीन क्या करता है, कोई भी ऑर्डर इशू करता है कि ये फंक्शन होना है या कुछ भी चेंजेस होने हैं, इंस्पेक्शन होना है, कोई भी ऑर्डर इशू करता है, तो वैसे ही सिंपल ऑर्डर्स की तरह ये भी एक ऑर्डर होता है। ठीक, अब देखो इसमें और क्या होता है। जैसे कि एक ऑर्डर का एग्जांपल हमने लिया है, ऑन अगस्त 13, 1919 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड एन ऑर्डर, इट वाज कॉल्ड एन ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, मेमोरेंडम। ठीक, तो 13 अगस्त 1990 को गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर इशू किया था जिसे हम ऑफिस मेमोरेंडम भी कहते हैं, मेमोरेंडम भी कहते हैं। ठीक है, अब हर एक ऑर्डर का एक ऑर्डर नंबर होता है जिससे पता चलता है कि ये कौन से ऑर्डर के थ्रू क्या बोला गया है। ठीक है, तो इस ऑर्डर का नंबर है ऑफिस मेमोरेंडम नंबर 36012/31/90। ठीक है, ऐसे ही किस डेट को इशू हुआ है वो। अब देखो इसमें साइन किसने किया है, जॉइंट सेक्रेटरी ने साइन किया। जॉइंट सेक्रेटरी, जैसे कि डीन कोई कॉलेज है उसमें डीन कोई ऑर्डर इशू करता है तो डीन साइन करेगा।
तो ये से ही वैसे ही ये एक ऑर्डर इशू हुआ है तो उसमें साइन होंगे किसी न किसी के कि किस अथॉरिटी के थ्रू या किस ऑफिसर ने ये ऑर्डर इशू किया है। तो वही एक ऑर्डर जो इशू हुआ है उसमें जॉइंट सेक्रेटरी के साइन है। ठीक है, अब इस जो जॉइंट सेक्रेटरी कहाँ के, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग, ठीक है, इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। ठीक है, ये मिनिस्ट्री है कौन सी, पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, उसी के डिपार्टमेंट, उसी मिनिस्ट्री का एक डिपार्टमेंट है पर्सनल एंड ट्रेनिंग, उसी डिपार्टमेंट के जॉइंट सेक्रेटरी ने ये ऑर्डर इशू किया है, साइन उनके हुए। ठीक है, साइन द ऑर्डर। द गवर्नमेंट इशू द गवर्नमेंट इशू 100 ऑफ ऑर्डर्स एवरी डे। जो गवर्नमेंट होती है वो एक दिन में कई सौ ऑर्डर्स इशू करती है, बट ये वाला जो ऑर्डर था ये क्या था, बिल्कुल अलग था, कुछ अलग था उन बाकी ऑर्डरों के कंपैरिजन में। अब ये एक कंट्रोवर्सी का रीजन भी बना था, काफी टाइम तक इस ऑर्डर पे कंट्रोवर्सी भी रही थी, मतलब लोग इससे मतलब बहस वहस वगैरह होती रहती थी। ठीक है, अब कंट्रोवर्सी का रीजन क्या था, इस ऑर्डर में था क्या ऐसा खास। दिस ऑर्डर अनाउंस अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। इस ऑर्डर ने एक बहुत ही मेजर पॉलिसी अनाउंस करी थी जिसका कहना यह था कि 27% जो होगी वैकेंसीज पे, उस जैसे कि सिविल पोस्ट हो गई, सर्विसेज पे हो गई, कि जो अलग अलग पोस्टों की वैकेंसी हो गई, सर्विसेज की वैकेंसी हो गई, जो भी गवर्नमेंट इशू करती है, गवर्नमेंट वैकेंसीज निकालती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो अब क्या होंगी, रिजर्व होंगी। कितनी, 27% जो होंगी वो रिजर्व होंगी। किसके लिए, एसईबीसी के लिए। एसईबीसी क्या है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए अब क्या होंगी, सीटें रिजर्व हो जाएंगी। कितनी, 27%। इससे पहले जो सीटें रिजर्व रहती थी वो सिर्फ शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब्स के लिए रिजर्व होती थी, पर अब पहली बार इस ऑर्डर के बाद से किसके लिए रिजर्व होंगी, अब सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए भी सीटें या वैकेंसीज रिजर्व होंगी। ठीक है, 27% टोटल, जैसे कि 100 वैकेंसी है, 100 वैकेंसी है, तो 100 वैकेंसी में से केवल 27 जो सीट्स होंगी या वैकेंसीज होंगी उस पे सिर्फ इस क्लास के लोग ही अप्लाई कर सकते होंगे। ठीक है, सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड क्लासेस के लोग, इस पे और कोई नॉर्मल सिटीजन या आम पब्लिक उस पे फॉर्म फिल नहीं कर सकती, अप्लाई नहीं कर सकती। ठीक है, अब देखो ये ऑर्डर का एक स्क्रीनशॉट है या पिक्चर है, उसमें देखो क्या है, ऑफिस मेमोरेंडम ऊपर लिखा हुआ है, कौन सी डेट को इशू हुआ था वो है। अब सब्जेक्ट कि इस ऑर्डर के थ्रू क्या ऑर्डर किया जा रहा है, क्या मैसेज दिया जा रहा है कि 27% रिजर्वेशन होगा किसके लिए, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड क्लासेस के लिए। किस किस चीज में, सिविल पोस्ट्स और सर्विसेज वगैरह में। अब वही चीज यहाँ पे डिफाइन की गई है। ठीक, अब इसमें कुछ जो टर्म्स एंड कंडीशंस दी गई हैं, क्या है, 27% जो वैकेंसीज होंगी सिविल पोस्ट वगैरह या सर्विसेज में, उसमें गवर्नमेंट के थ्रू जो इशू की जाएंगी वो रिजर्व हो जाएंगी किसके लिए, एसईबीसी के लिए। ठीक है, यही ऑर्डर के क्या है, मैसेज के स्क्रीनशॉट्स हैं, मतलब ये ऑर्डर जो इशू हुआ था उसके पिक्चर्स हैं समझने के लिए कि ये आम ऑर्डर की तरह ही एक ऑर्डर होता है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम इतना ही कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो से हम इसके एक एक करके सारे टॉपिक्स कवर करना स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, नहीं वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।